अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और 10.2 हम जो वो कर रहे थे सोल्व, और उसका हम आज जो वो 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 5A क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। हमने 4AB तक जो पीछे प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो सारे कर लिए हैं, तो आज हम इसको करने वाले हैं। इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है पहले क्वेश्चन से। इस तरह का क्वेश्चन आपने जो है पहले नहीं किया इस एक्सरसाइज में। आपको जब इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपको जब इसको समझना है, लेकिन मैं आपको इतने आसान तरीके से समझा दूंगा, कोई चीज़ मुश्किल आपके पास जब रह नहीं जाएगी जिसको आपको सॉल्व करना ना आता हो, तो इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊँगा हर दफ़ा की तरह। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपके काम की सिर्फ एक चीज़ है कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू ऑफ -2.05 एंड 0.86 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, -2.05 एंड 0.86, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास z की वैल्यूज़ हैं। आपने सिर्फ इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। z जिसको कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है हमारे पास, तो इसका जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो z ही करते हैं, तो आपने जो है z इसको जो है रखना है। बाकी बात कीजिए कोरेस्पॉन्ड्स का क्या मतलब है, स्टैंडर्डाइज वैल्यू का क्या मतलब है, तो हमारे पास मतलब कि स्टैंडर्डाइज वैल्यू का मतलब लेना चाहिए तो उसका मतलब होता है मयारी कीमत। आप वैल्यू का मतलब कीमत होता है। कोरेस्पॉन्ड्स का मतलब होता है मुसावी के। इन जो वैल्यूज़ हमारे पास इसका इक्वल हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए, जो कि इसने नीचे 3 पॉइंट्स में जो दिया है, तो वो कह रहा है कि इसकी जगह आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब इसके की पॉइंट्स क्वेश्चन के क्या हैं जो कि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद दे सकते हैं, वो ये हैं कि ये हमेशा जो है दो वैल्यूज़ दी गई हैं हमारे पास कोमास में, ठीक है। x रीचेस टू n, अभी आप इसको छोड़ दें, आपका अभी अब इसको आप ना ही छेड़ें तो अच्छा है, ताकि आपको जो वो मतलब कि मसला ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमारे पास 62.3 एंड 38 म्यू सिग्मा स्क्वायर a एंड b। दरमियान में आप जो कोमा देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसके दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं ये दो वैल्यूज़ हैं, और आपने इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखना है। पहली वैल्यू कोमा से जो भी होती है वो हमारे पास सिग्मा की म्यू की वैल्यू होती है हमारे पास। कोमा से लेफ्ट साइड पर पहली वैल्यू कौन सी होती है, जैसे पहली वैल्यू 62.3 है, इधर म्यू है, इधर ए है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या है, म्यू की वैल्यूज हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। और दूसरी हमारे पास जो वैल्यूज आती है कोमा के बाद, जो कि 38 है, उसके बाद सिग्मा स्क्वायर है, उसके बाद बी लिखा हुआ है, ये हमेशा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यूज होती है। मतलब इसने वैल्यू जो दी है, ये पहली वैल्यू इसने म्यू की दी होती है, दूसरी वैल्यू इसने सिग्मा स्क्वायर की दी होती है। और दूसरी बात पर गौर कीजिएगा, जो हम फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे वो हम म्यू की तो करेंगे, म्यू हम उसमें जब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम सिग्मा स्क्वायर की बारी आएगी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए, तो सिग्मा स्क्वायर नहीं हम इस्तेमाल करते हैं, हम सिग्मा इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये दो की पॉइंट्स, एक ये कि इसको वैल्यूज़ को आपने जेड पे देखना है, और दूसरा की पॉइंट ये आपने इस क्वेश्चन में याद रखना है कि पहली वाली म्यू और दूसरी वैल्यू हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की होती है। तो आपने ये चीज़ें जो है अपने जहन में रखनी है, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जो वैल्यूज़ लिखते हैं, तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, और वैल्यूज़ आपने जो लिखनी होती हैं वो लिखनी होती है इसी क्वेश्चन की। तो आपने पहली वैल्यू हमारे पास क्या 62.3, और वे किसकी है, म्यू की। तो आप यहाँ पर इजीली आकर लिखें म्यू। म्यू लिखने के बाद आप इसका जो वो साइन आप जिस तरह भी लगाना चाहें, मतलब कि इजी आपको लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपने लिख लिया म्यू की वैल्यू। अब मैंने आपको जैसे कहा कि पहले मैं दूसरी वैल्यू भी लिखता हूँ, जो कि 38 है, किसकी वैल्यू है, सिग्मा स्क्वायर की। ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर हो गया, उसकी कौन सी वैल्यू है, 38 हमारे पास क्या वैल्यू है, ये। अब आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, किसमें, जो हमारे पास मौजूद है सिग्मा, जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो सिग्मा अभी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ आपने जो है कैसे करना है। पहले इसको मैं कन्वर्ट करने का तरीका आपको बता दूँ, फिर आपको आगे भी समझ लग जाएगी। तो आपने अब सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ से आपके पास, अब आपके पास आ गया है सबसे पहले सिग्मा स्क्वायर आ गया, उसके बाद 32 है। अब आप ले सिग्मा स्क्वायर इधर आप लिखें, उसके इक्वल लिखें 38। आप जब लिखेंगे दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, और स्क्वायर रूट ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और नीचे आपके पास रह जाएगा सिग्मा। आपने इसको इक्वल रखना है, और ये 38 है, इसका आपने सिंपली यहाँ पर कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करना है, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है 38 आपने यहाँ पर लिखना है, और आपके पास नीचे जो सिंपली आंसर आ जाएगा 6.16। आपने सिंपली इसको जो है यहाँ पर लिख लेना है, जो कि आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है। इतना ज़्यादा आसान है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। दोबारा आप नीचे लिखना चाहे वैल्यूज़ को दोबारा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आज हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जाना पहचाना फार्मूला, जो कि आपके सामने है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू सिग्मा, जो कि पिछली वैल्यूज़ हमने इस्तेमाल किया था, जो मैंने ऊपर लिखा था। लेकिन इसको हम अब जो है वो पहले z की वैल्यू जो इस्तेमाल करने के लिए करते थे, जो हम थ्योरम्स वगैरह लगाते थे, तब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हम थ्योरम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन में, जो कि अब हम सिर्फ इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, जस्ट हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अब हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आप इसके बारे में, अगर आपको समझ लग गई है कि इनकी वैल्यूज़ को जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वेल एंड गुड, नहीं लगी तो कमेंट कर दें। वैसे आपके लिए इतना जानना ज़रूरी भी नहीं है। ये जो फार्मूला है हमारे पास इसमें बुक में मौजूद है, अगर आप बुक में आएँ
आपको मैं बता देता हूँ सिंपली। ये जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है इससे 2-3 पेजेस जब आप पीछे चले जाएं, पीछे पेजेस में, तो डी स्टैंडर्डाइजिंग के हवाले से हमारे पास जो लिखा हुआ है हमारे पास मेथड अगर आपको सामने नजर आ रहा हो, समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू अ स्टैंडर्डाइज वैल्यू ऑफ जेड, वी यूज़ द रिलेशन। हम ये रिलेशन जो वो यूज़ करते हैं किसके लिए, स्टैंडर्डाइज वैल्यू जो हम मालूम करने की, जो कि कोरिस्पॉन्ड्स करती है स्टैंडर्डाइज वैल्यू को ऑफ जेड, मतलब कि जेड की वैल्यू को, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू जो है हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम ये स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे तो इसमें हम जो है ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि इसी को इसमें कन्वर्ट किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है कन्वर्ट करना, कोई मसला नहीं है ना। इस वैल्यू को यहाँ पर ले आते हैं, ये वैल्यू इस तरफ आ जाती है, फिर इसकी जो माइनस है ये इधर आ जाता है, या एक्स इधर आ जाता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये सिंपली इसको जब इसमें कन्वर्ट कर दिए तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि मैंने आपको पेपर पर लिख के भी दिखाया है, एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जेड, ठीक है। आप इसको आसानी से जो है वो समझा रहे हैं मैंने, ठीक है। अब आपने दो चीज़ें भी लिखनी है। अब आपने इसके लिखने के दो तरीके, क्वेश्चन को करने के, इसको करने के भी दो या दो से ज़्यादा तरीके आपको जो है वो बता सकता हूँ कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन आपको मैं एक तरीका इसमें समझाने वाला हूँ आज, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है, वही मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा तरीका अगर आपको समझने अगर ये ना आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से भी यही क्वेश्चन जब अपलोड करूँगा ताकि आपको जब वो भी ईजी लगे। लेकिन वो इससे थोड़ा कह सकते हैं एक पॉइंट जो पॉइंट 1 जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, और कुछ भी नहीं है उसमें भी, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको हल करने के भी दो तरीके हैं, जिसको कहते हैं प्रेजेंट करने के। एक प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमने इस एक क्वेश्चन में 5A जो है वो इसमें 2 तरह से मतलब कि करने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक जो आप लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं A पार्ट और नीचे लिख सकते हैं B पार्ट, एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये वाला है कि आपने जब सिंपली क्या करना है, एक जब पॉइंट करना है तो उसका यहाँ पर आप जब लाइन लगाएंगे, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, 2 लाइन यहाँ पर लगानी है, सॉरी, तो आपने 2 लाइन लगानी है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एरो साइन बना देना, मतलब कि पहली वैल्यू यहाँ पर आएगी, और दोबारा जब करने लगेंगे दोबारा आपने एरो लाइन बना दी है। अगर आप इतनी बड़ी बनाना चाहते हैं तो इतनी बड़ी बना सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप छोटी से बनाना चाहते हैं तो छोटी बना लें, वो भी बेहतर है, कोई भी मसला नहीं है। अब आपने इस एरो लाइन में करना क्या है, आपने सिंपली आपको, अब एरो लाइन आपके पास बन गई है, अब आपने जब करना क्या है सिंपली, अब आपने क्या करना है, 2 वैल्यूज़ हमें जो हमारे पास जो दी होंगी z की वैल्यूज़ आपने सिंपली वो ले लेनी है। सबसे पहले एरो में ये वाली वैल्यू पुट करनी है, दूसरे एरो में आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। पहले एरो है कौन सी करेंगे, -0.25 जब हमारे पास जो वैल्यू मतलब 0 पॉइंट नहीं है, 2.05 है, तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है z की वैल्यू, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये z की वैल्यू हमारे पास, आपने z लिखना है यहाँ पर, इक्वल करना है -2.05 आपके पास जो आ चुका है। अब आपने सिर्फ एरो में ये वैल्यू पुट करनी है, जस्ट कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। अब आपने आ जाना है, अब आपका क्वेश्चन जो है सॉल्विंग की तरफ जा रहा है। और दूसरा तरीका जो था मैंने आपको बताया था, A और B लिख सकते हैं, इधर एरो भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक और काम आप कर सकते हैं इसमें, इसको बताने के लिए कि हम यहाँ पर पहली मतलब क्या z की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद दूसरी निकाल रहे हैं। वो ये होता है कि आप फार्मूला को जो है वो मार्कर से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मार्कर से किस तरह लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिखें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हम फार्मूला इस्तेमाल करें, ये फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपने म्यू की वैल्यू लिखनी होती है, ये आपने लिखनी है। उसके बाद लिखना है प्लस सिग्मा जेड, जो कि वही आपने फार्मूला जो है वो लिखा है, जो कि आपके पास जो आपको मैंने बताया वही आपने जो है यहाँ पर लिखना है। पहले लिखनी है जेड की वैल्यू, उसके बाद ये फार्मूला लगा देना और इसको हल कर देना है। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, जो कि हमारे पास जो आ चुका है, ठीक है। अब आपको आगे जो तरीका मैं समझाने वाला हूँ, ये इंतहाई मतलब कि जिसको कह सकते हैं एक मतलब हसास तरीन जो वो चीज़ है, आपको मैं बताऊँगा आगे जाकर। इसको आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या 62.3, आपने जब यहाँ पर लिख देनी है, प्लस सिग्मा की हमारे पास वैल्यू क्या 6.16, इसको आपने लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट लानी है क्योंकि सिग्मा और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और z की वैल्यू हमने कौन सी ली थी, -2.05, आपने इसको सिंपली यहाँ पर लिखना है -2.05, ठीक है। अब आप यहाँ तक आ गए हैं, अब आपने आगे देखना है आगे क्या करना है आपने, ठीक। सिंपली आगे की जो हमारे पास प्रोसीजर है, इस वैल्यू को आप यहाँ पर उतारें 62.3। उसके बाद आगे जो चीज़ हमारे पास आती है, इसको आपने गौर से देखना है कि आगे हमारे पास जो है क्या चीज़ आ रही है और इसको जो है कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने आ जाना है, पहली बार ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों के साइंस देखें आपने, दोनों के साइंस देखने हैं, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। अब आपने ये रूल मैथ्स में और स्टैट्स में शायद पढ़ा हो, मैथ में काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पढ़ा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, या माइनस प्लस अगर किया जाए तो वो माइनस हो जाता है, प्लस प्लस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपने जो वो पढ़ी होंगी। तो इसमें हमारे पास जो आ रही है चीज़, वो आ रही है प्लस और माइनस। जब प्लस माइनस इकट्ठे आ जाते हैं तो उसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कौन सी एक वैल्यू में होगा, तो वो वैल्यू
वैल्यू होती है हमारे पास माइनस की, मतलब माइनस प्लस माइनस होता है हमारे पास, ठीक है। माइनस प्लस ये हमारे पास एक अगर इनकी वैल्यू इकट्ठी करनी हो तो हमारे पास माइनस की आती है। समटाइम्स हम ऐसे करते हैं कि उसकी बड़ा जो हमारे पास लेटर होता है उसकी वैल्यूज़ लेते हैं। अभी हम यहाँ पर इसलिए माइनस ले रहे हैं, इसकी एक वजह ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी वजह ये ब्रैकेट के अंदर, और इसकी और भी वजूहत हो सकती है। मैथ्स के जो टीचर्स हैं हमारे पास वो बहुत आसानी से जब आपको समझा सकते हैं इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी वजह जो है वो क्या है। तो लेकिन मैं आपको इजीली ये बता रहा हूँ, माइनस प्लस हमारे पास जो होता है वो माइनस होता है। अगर आप इसका टेबल कहेंगे तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है लेकर बता दूंगा। अगर आपको इसकी जो समझ नहीं है कि हमने साइन कैसे चूज़ किया है, माइनस प्लस माइनस होता है हमारे पास, ये मैंने जो लिख लिया। उसके बाद आपने सिंपली ये करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 6.16 को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ 6.16 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, माइनस माइनस लिख लिया मैंने 2.05 आपने लिखना है। उसके बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है इसका ये साइन आपने जब ख़त्म करना है, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये देखें ये आपने जब करना है। अब आपके पास जो साइन, ये वाला साइन जो है वो इसके साथ जो हमने ख़त्म कर दिया, माइनस 6.16 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, माइनस ख़त्म होने के बाद 2.05 के साथ आपने जब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12.628 आपने जब यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, अगर अभी आपको कन्फ्यूजन आ रही है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले मैं एक दफ़ा इसको करवा दूँ फिर आपको जब बता दूंगा। इसका तो सिंपली इसको अगर आप अब इससे जब माइनस करेंगे तो आपके पास सिंपली आपके पास आंसर आएगा। मैं टाइम सेविंग के लिए जल्दी लिख देता हूँ, 49.672 आपके पास जब आंसर आएगा, जो कि हमारे पास यही आंसर है। सिंपली अगर आप देखना चाहें बुक पे भी वो भी देख सकते हैं आप। एक ये जो आप हाल देख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पसीने की वजह से आ रहा है, गर्मी की वजह से आ रहा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़ैन ऑफ किया हुआ है और आपको पता जुलाई के महीने चल रहे हैं। उसके बाद आपने जब इस तरह करना है, फिर आप इस तरह जो एक मतलब ब्रैकेट लिखेंगे। उसके बाद आप पहली दफ़ा क्या करेंगे, पहली दफ़ा आपने जो वो यूज़ की थी -2.05, तो अब हम जो वो यूज़ करेंगे 0.86 जो कि हमारे पास z की वैल्यू है। आपने आ जाना है यहाँ पर लिखना है z इक्वल करना है 0.86 हमारे पास जो वैल्यू आ गई है। उसी तरह आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा आपने मतलब कि यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देना है, जो कि हमारे पास x है, इक्वल लिखना है म्यू प्लस सिग्मा, ये हमारे पास z की वैल्यू, ठीक है। सिंपली इतना करना है। उसके बाद आपने z को सारी वैल्यू को जब हल कर देना है और उसके बाद आपने इक्वल लिखना है, और म्यू की हमारे पास क्या वैल्यू है 62.3, आपने यहाँ पर आने 62.3 लिखना है, प्लस करना है। सिग्मा की क्या वैल्यू है 6.16 आ गया। अब ब्रैकेट में आपने इसलिए लिखना है क्योंकि सिग्मा जो z से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने इसमें z की यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ली थी हमने वैल्यू इधर 0.86, ये आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद नीचे आपने आ जाना है, फिर वही रूल आपको बता चलो 62.3 जब आपने लिखना है। उसके बाद आपने आ जाना है आगे। उसके बाद आपने ये देखना है कि इसके दोनों जो साइंस हैं वो आपके पास क्या है, तो प्लस प्लस हमारे पास जो यहाँ पर हम प्लस यूज़ करेंगे। प्लस यूज़ करने के बाद उसके बाद हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6.16 से मल्टीप्लाई करना है इससे 0.86 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.2, जो कि हमारे पास 976 आगे भी आप जो है लिख सकते हैं, एटसॉन आगे जो है जा सकते हैं 3-4 वर्ष तक, कोई मसला नहीं है। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर लेना। अभी आपके टाइम सेविंग के लिए जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका जो है टाइम भी बचाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, 62.3 को प्लस कर देना है 5.2976 से, आपने जो मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 67.5976 आपके पास जब आंसर आएगा। पॉइंट के बाद 1-2 पॉइंट आगे पीछे भी हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जब इस पर कहते हैं कि ये हमारे पास गलत क्यों आंसर है, तो वह 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं। सिंपली अब आगे मैं आपको एक दफ़ा फिर समझाता हूँ क्वेश्चन को, जो कि बहुत ईजी तरीके से, और पेज का बुरा हाल हो चुका है इस वक्त, तो मैं एक दोबारा समझाता हूँ आपको एक दफ़ा। सबसे पहले हमने जो इस क्वेश्चन को हल करना होता है, और इस क्वेश्चन में आपको मैं बताता चलूँ कि 2 वैल्यूज़ होती हैं। पहली वैल्यू होती है हमारे पास सिग्मा म्यू की, दूसरी सिग्मा स्क्वायर की होती है, और ये वैल्यू हमारे पास जो है वो जेड की होती है, ठीक है। आपने ये चीज़ देख ली। उसके बाद आपने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि हमने 2 वैल्यू जो हमारे पास मौजूद होती हैं क्वेश्चन में, हमने उन दोनों को हल करना है। मतलब कि ये जो चीज़ है ना, इसकी सारी छेड़छाड़ है, ये जो हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये हम दोनों मतलब कि इसमें पहले में भी और दूसरे में भी जो इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ा तरीका इसमें सिर्फ ये होता है कि पहला हम पॉइंट इसके लिए एरो जो लिया है ना जेड का, इसके लिए लिया, दूसरा एरो इसके लिए लिया, मतलब ये एरो इसके लिए लिया, ये एरो इसके लिए। फार्मूला सिर्फ एक यूज़ करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसमें ये दोनों चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होंगी दोनों दफ़ा। कौन सी, एक दफ़ा दे, ये, ठीक है।
उसके बाद आपने ये जो इस्तेमाल करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने करना है उस फार्मूले को 2 दफ़ा करना है, जो कि हमने एक दफ़ा यहाँ पर किया, एक दफ़ा यहाँ पर किया, और दोनों में क्या करना है, पहली दफ़ा इसकी वैल्यू यूज़ कर लेनी है, दूसरी दफ़ा इसकी कर लेनी है। पहली दफ़ा ये वैल्यू जो हमने यूज़ किया, दूसरी दफ़ा ये किया, और ये वैल्यू किसकी थी, जेड की। सिर्फ आपने दोनों में जेड की वैल्यू चेंज करनी है, फार्मूला दोनों में एक जैसे यूज़ करना है, बिल्कुल आपका आंसर जो है ठीक आएगा, कोई भी इसमें जो मुश्किल नहीं होगी। और अगर उम्मीद है कि आपको जो वो समझ आ गई होगी, अभी भी नहीं आई कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ईजी तरीके से, वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर जब समझ आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूं, और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, सेकंड ईयर के हवाले से। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ, और आज उसकी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने आपको जो है वो बताया था 5A का जो क्वेश्चन है, उसका जो 1 पार्ट है वो हमने किया था x रीचेस टू n, जो कि 62.3 और 38 था हमारे पास, ये हमने किया था। तो हमें इसके हवाले से 2 मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे। अगर आपने स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू को हल करना है तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। 2 पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले कि ये 2 जो वैल्यूज़ हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू हैं, इसको हमेशा आपने z की वैल्यू कंसीडर करना है, यहाँ पर आपको z की वैल्यू लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने यहाँ पर आना था, और आपने ये चीज़ क्लियर करनी थी कि पहले जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमेशा म्यू की वैल्यू होगी हमारे पास, मतलब कि जिसको मीन कह सकते हैं, मीन की वैल्यू होगी। लेकिन आप जब इसमें अगर ईजी आप चाहते हैं तो आप ये रखें कि पहली वैल्यू हमारे पास म्यू की होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की होगी, यानी कोमा से पहली जो वैल्यू होती है हमारे पास वो हमेशा हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, और कोमा के बाद हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इधर जहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, यानी कि म्यू की वैल्यू है। उसके बाद अगर कोमा के बाद जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। और आज हमने पहले जब पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। उसमें आपने देखा, गौर से देखिए अगर, तो पहले हमारे पास म्यू लिखा हुआ, सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ, कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। हालांकि पहले क्वेश्चन में हमने 62.3 हल किया था, उसके बाद उसका दूसरा जो कोमा के बाद 38 वैल्यू जो सिग्मा स्क्वायर की थी वो हमने मालूम की थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम जो है इसमें, मतलब कि इसमें हमें वैल्यूज़ ही वही दे रहा है जो हमने जो करनी थी, यानी कि हमें म्यू मालूम करना पड़ता था, सिग्मा स्क्वायर मालूम करना पड़ता था। लेकिन हम इसमें जो है नहीं करेंगे। और ये तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी थी, एक ये जेड की वैल्यू और ये पहली म्यू वैल्यू और दूसरी सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। आपने याद रखना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले अगर आपने देखना है तो आपने जब लाजमी तौर पर इसको प्रेस करना है। तो आप आ जाना है, और आपको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये बता दूं कि सबसे पहले आपने जो सॉल्व करनी होती है चीज़ें, वो करनी होती हैं ये z की वैल्यूज़ आपने जो वो सॉल्व करनी होती हैं। और दूसरी बात आपने किस फार्मूले से करनी होती है, तो फार्मूला सिर्फ एक है और उसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। 2 दफ़ा इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि z की वैल्यूज़ हमारे पास 2 हैं, तो हमने इन दोनों को जब हल करना है तो इसलिए हम इसको जब वो इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा पहली जब फार्मूले से हल करेंगे तो ये वाली वैल्यू z की ले लेंगे, दूसरी जगह जब हल करेंगे तो उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमारे पास ले लेंगे। इसका मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 10 के हवाले से, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो वैल्यूज़ पेज के, हमने जो इसके आपके लिए जो वो इसको तैयार करके रखा हुआ है 80 to 90% क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 10 में से हमारे पास अर्ली क्वेश्चन जो इससे पहले हम वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। 80 to 90% एक क्वेश्चन जब आपका सॉल्व हो जाता है, अगर आपके पास ये चीज़ें हमारे पास आपके पास जब मौजूद हों तो, ठीक है। तो हमारे पास मैंने इसमें नया पॉइंट ऐड किया था पिछले क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो। तो आज हम इसके करने जा रहे हैं। ये हमारे पास सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास वैल्यू है जेड की, जो है वो हम पहले मालूम करते थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि जेड की वैल्यू जब आती है तो हम ये यूज़ करते हैं। तो एक्स माइनस म्यू और सिग्मा जो हम यूज़ करते हैं पिछले क्वेश्चन में। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन में जब नहीं करने वाले, क्योंकि हमें इसमें जब वो ये वाली वैल्यू मालूम नहीं करनी, स्टैंडर्डाइज वैल्यू इसकी जब वो मालूम नहीं करनी, हमें इसमें z हल करना है। तो जिस चीज़ को हमने जिसकी वैल्यूज़ पुट करनी होती है वो हमेशा राइट साइड पर हम रखते हैं उस चीज़ को। यानी कि अगर हमने हमारे पास इसकी वैल्यूज़ मौजूद हैं और इसको हमने मालूम करना है तो इसको हम इधर ही रखेंगे, और जिसकी वैल्यूज़ मौजूद है उसको मतलब इक्वल के राइट साइड पर रखते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसके इक्वल कर देते हैं। तो इस जगह पर भी वैसे ही हमारे पास हमने एक्स को मालूम करना है। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पर लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन में आप देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स
आप यहाँ तक जो है वो गौर से पढ़ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स हमने मालूम करना है, तो एक्स आपके पास यहाँ पर आ चुका है म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। अब हमने ये वैल्यूज राइट साइड पर भी इसलिए रखी है क्योंकि म्यू की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, सिग्मा की भी मौजूद है, जेड की मौजूद है, जो कि हम जेड की इस जगह पर वैल्यू यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ है। पहली दफ़ा ये फार्मूला लगाएंगे तो उसमें -2.05 की जगह रखेंगे हम। उसके बाद जब यही फार्मूला दूसरी दफ़ा लगाएंगे तो उसमें 0.86 रखेंगे, और दो दफ़ा इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक जेड हमारे पास एक ही वैल्यू पुट हो सकती है। तो पहले जब लगाएंगे फार्मूला तो उसमें ये पुट करेंगे, दूसरे लगाएंगे ये पुट करेंगे। तो अब आपको प्रैक्टिकल करके मैं बताता हूँ कि आपने जब इसको कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको जब ये बता दूँ, आपने कन्वर्ट जो चीज़ करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर म्यू के बाद सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए, ताकि हम जब क्वेश्चन को इजीली आगे कर सकें। हमारे पास सिग्मा स्क्वायर फार्मूला में मौजूद नहीं है, तो सिग्मा स्क्वायर को हमें सिग्मा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने आ जाना है, दो वैल्यूज़ लिखनी है। पहली वैल्यू आपने लिखनी है म्यू की, जो कि आपके पास मौजूद है, और म्यू की वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, मैं आपको जो है आगे बताता हूँ। तो आपने म्यू की अगर वैल्यू लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो हमारे पास म्यू की वैल्यू वो कोई मौजूद तो नहीं है। म्यू की जगह म्यू इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा स्क्वायर है तो उसको हमने सिर्फ सिग्मा में कन्वर्ट करना है। फिर भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, म्यू इक्वल है म्यू की, आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद कोमा लगाएं, उसके बाद आपके पास सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू की जगह आपने जब सिग्मा स्क्वायर ही लिखना है, ज़ाहिर है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर मतलब कि चाहिए था, लेकिन हमने जब इसको सिग्मा स्क्वायर नहीं रखना, इसको हमने सिग्मा में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली यही तरीका है आपके पास। मतलब कि यहाँ पर एक तो आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ चाहिए होती है वो सिग्मा की चाहिए होती है। आपने इसकी चीज़ के ऊपर जब गौर करना है, और यहाँ पर आ चुका है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, हमें जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। इसको जो है वो कैसे हल करते हैं वो मैं आपको जो है बता देता हूँ आगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हमेशा मौजूद होती हैं, वो हमेशा किसकी वैल्यू मौजूद होती है, सिग्मा स्क्वायर की। देखें, पहले मैंने आपको बताया था कि पहली वैल्यू हमेशा हमारे पास म्यू की होती है, दूसरी सिग्मा स्क्वायर की होती है, यानी कि दूसरी जो वैल्यू होती है वो हमेशा सिग्मा स्क्वायर की हमारे पास आती है। और ये जो दोबारा आप सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सिग्मा स्क्वायर की ही वैल्यू है, मतलब कि ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल भी करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास आएगी। तो इसका आसान तरीका, पहले मैं आपको ये मैंने क्यों लिखा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, पहले हमारे पास क्या चीज़ है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का मतलब है कि ये पहली वैल्यू हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, अब दूसरी वैल्यू हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की, यानी अगर 38 भी हमारे पास लिखना होता तो हम यहाँ पर लिखते, तो ये हम सिग्मा स्क्वायर ही लिखते, क्योंकि 38 हमारा जो है वो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि पॉइंट कोमा के बाद दूसरी वैल्यू जो आती है हमारे पास वो सिग्मा स्क्वायर की आती है। वेरिएंस जिसको कहते हैं वो भी आप इजीली समझ सकते हैं। तो वो हमारे पास दूसरी वैल्यू होती है, हमेशा सिग्मा स्क्वायर की होती है। ये मैंने ये लिखा है कि ये दूसरी वैल्यू जो है वो हमारी सिग्मा स्क्वायर की है, और इक्वल रखा है। इक्वल रखने के बाद मैंने लिखा है कि जो वैल्यू वहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि ये वैल्यू तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, तो उसके बाद लिखा हुआ क्या है, यानी कोमा के बाद सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू तो है, लेकिन लिखा हुआ क्या है 38। यहाँ पर भी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, तो कोमा के बाद लिखा हुआ क्या है, बी लिखा हुआ है, तो बी भी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है। कोमा के बाद आपने अब जो है वो देखना है कि सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है। सिग्मा स्क्वायर किसकी जगह लिखा हुआ है, ये सिग्मा स्क्वायर की ही जगह लिखा हुआ है, यानी कि दूसरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की होती है और ये उसकी जगह लिखा हुआ है, और ये भी वही लिखा हुआ है जो कि सिग्मा स्क्वायर है। तो ये जो हमारे पास पहली चीज़ होती है, ये हमने लिखनी होती है कोमा से पहले कि ये हमारे पास वैल्यूज़ किसकी जगह पे आई हैं, यानी पहली म्यू की वैल्यू है और दूसरी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की है। और सिग्मा स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे ऊपर कि यहाँ पर 38 है, लेकिन नीचे जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है तो हमने सिग्मा स्क्वायर ही लिख दिया। अब इसको हमने सिग्मा में कन्वर्ट करना है, कैसे, सिंपली बहुत आसान तरीका, आपने इस तरह कर देना है, यहाँ पर भी कर सकते हैं और नेक्स्ट इक्वल लगा कर भी आप जो है इजीली कर सकते हैं। मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये आपने इसको मतलब कि कट कर देना है। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा की जगह, आपने सिग्मा ही जो है लिख दें, तो ये हमारे पास जो है आ जाएगी इजीली। तो यहाँ पर आपने जो है इक्वल का साइन लगा, सॉरी मतलब कि साइन लगा देना राइट साइड पे, जो कि हमारे पास इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत ईजिली हो गया और उसमें कोई भी चीज़ मुश्किल हमें जो हमें दिखाई नहीं दे रही। अब हमने सिंपली क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। दो चीज़ें याद रखनी है, हमने फार्मूला सिर्फ दो चीज़ों के लिए लगाना होता है, वो होता है सिर्फ z की वैल्यूज़ के लिए। z की वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, दो है, -2.05 एंड 0.86। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे फॉर 2.05 जो कि माइनस में हमारे पास मौजूद है, तो हम इसके लिए लगाएंगे। आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको जो पीछे करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ आपने मार्कर का इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है। सबसे पहले आपने आ जाना है, मैंने आपको जैसे कहा फार्मूला हम जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं पहले हम उसको लिख लेंगे, जो कि जेड है हमारे पास, स्टैंडर्डाइज वैल्यू के लिए हम जेड इस्तेमाल करते हैं। -2.05 आपने जब लिख लेना, सबसे पहले हम इसके लिए इस्तेमाल करके देख लेते हैं, -2.05, ठीक है।
ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको जो बता देता हूँ, एक दफ़ा कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। यहाँ पर पीछे हैं आप, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें पेज नंबर 14 पे है, डी स्टैंडर्डाइजिंग के हवाले से टॉपिक लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू सिग्मा। ये हम वही यूज़ करते हैं जब हम पिछले क्वेश्चन में थ्योरम इस्तेमाल करते तो वहाँ पर हम जेड की वैल्यूज़ की जगह लास्ट में जब इस्तेमाल करते थे। तो लेकिन अब इसको हमने एक्स मालूम करना है, इसी फार्मूले को हमने इसमें कन्वर्ट किया है। उसके वाले से अगर आपको समझ लग गई है तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो सिर्फ हमने वैल्यूज़ की जगह चेंज किया, यानी लेफ्ट टू राइट किया, राइट टू लेफ्ट किया, इस तरह वैल्यूज़ की जगह चेंज किया तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया कन्वर्ट हो गया। तो यही फार्मूला इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया जिसमें हम एक्स मालूम करते हैं, म्यू प्लस सिग्मा और जेड की वैल्यू साथ जो लिखी हुई है, तो हम इसको जो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको आगे जो करता हूँ आप करके बताता हूँ आपको जो कैसे इस्तेमाल करना है। आपने सबसे पहले आपने इसको जो लिख लेना, मार्कर से लिखना है फार्मूला, ताकि जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो उसमें पता चल सके कि फार्मूला कौन सा और जो है क्वेश्चन कौन सा। और फार्मूला आप जो मार्कर से हमेशा लिखा करें। तो मैं रेड मार्कर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके, नज़र आ सके आपकी वीडियो में, ताकि आपको जब इजीली समझ आ सके। तो आपने रेड मार्कर से नहीं लिखना, ब्लू मार्कर से हमेशा जो यूज़ करना है। तो सबसे पहले अब आ चुके हैं म्यू के ऊपर। तो म्यू की जगह आपने क्या चीज़ लिखनी है, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू लिखनी होती है। ये म्यू है तो म्यू की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, म्यू की, और म्यू की वैल्यू क्या है, ये मतलब कि म्यू है और जी उसकी वैल्यू है। तो ये म्यू और जी इसकी वैल्यू, तो वैल्यू भी इसकी वही है, तो हम म्यू की जगह जो है वो म्यू की पुट करेंगे। प्लस अब हमारे पास सिग्मा, सिग्मा हमारे पास क्या था, सिग्मा की जगह कौन सी वैल्यू है, यानी हमने सिग्मा स्क्वायर को हमने सिग्मा में कन्वर्ट किया, तो ये सिग्मा है हमारे पास और ये इसकी वैल्यू है। तो ये हमारे पास सिग्मा और ये इसकी वैल्यू क्या है, ये भी वही वैल्यू है इसकी। तो आपने सिंपली इसको ऐसे ही कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, क्योंकि सिग्मा और जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने इसमें कॉमा लगाने के बाद जेड की वैल्यू एंटर करनी है जो हमने ऊपर ली थी, जो कि -2.05 आपके सामने जब आ चुकी है, ठीक है। आपने इसको इस तरह कर लेना। उसके बाद फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको जो वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख देना, जो कि हमारे पास तकरीबन आप समझें कि हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ का गौर करना है, जो कि हमारे पास अलामत होती है और उसको आपने सही तरह से करना है, क्योंकि अगर आप ये प्लस इधर लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो आप वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी अलामत जो है वो चेंज हो जाती है। डमास का रूल भी एक तो आपने पढ़ना है, उसके बाद एक रूल होता है हमारे पास कि ब्रैकेट्स के बाहर कौन सी वैल्यूज़ होती हैं तो अंदर की चेंज हो जाती हैं। तो ये भी आपने रूल, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। तो आपने उसके ऊपर भी लाजमी तौर पर गौर करना है। और एक तीसरा हमारे पास चीज़ होती है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। ये रूल्स हमारे पास 3 से 4 हैं। अगर आपको ये भी नहीं आता तो कमेंट करें, मैं बता दूंगा। अगर आपने मैथ पढ़ी हुई है तो बहुत आसानी से आप जब इसके ऊपर अमल करते होंगे आपको पता होगा। तो स्टैट्स में भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अब जब वो क्या करेंगे, इस प्लस को इस माइनस के साथ जो करेंगे कंपेयर, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, तो इसका जो लास्ट में हमारे पास आता है आंसर वो आता है माइनस का। तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। और सिंपली अब आपने क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको सिग्मा, यानी कि सिग्मा जो है वो हमारे पास ये अंदर वाली जेड की जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपने क्या करना है, इसके जो वैल्यू है आपने इसको जो है वैसे ही लिख देना 5। अगर आप ये पहले भी लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप बाद में भी लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बाद में लिखते हो थोड़ा सा प्यारा लगता है, थोड़ा सा इजी लगता है और लगता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास मतलब कि वेरिएबल जो हैं वो बाद में आ रहे हैं, और जो हमारे पास मैथ की वैल्यूज़ हैं जो कि 1.1 2 3 4 होती हैं वो हमारे पास पहले आ रही हैं, इसलिए हमने इसको जो पहले लिख दिया और ये हमारे पास बाद में हो गया। तो ये सिंपली इसी तरह ही करना है और ये इतना ही क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना आपने बनाना है। इसके दो मेथड्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जब करते हुए बताए थे कि इसके दो मेथड्स हैं करने के। एक मेथड मैंने आपको शो कर दिया और दूसरा मेथड भी आपको मैं बाद में जब इंशाल्लाह कराऊंगा अगर आपको ज़रूरत होगी, और वो भी तकरीबन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि हमने क्वेश्चन 5A के 2 का जो पहला पार्ट है वो हमने कर लिया और दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहले में हमने जेड की जो वैल्यू ली थी वो क्या ली थी, -2.05, और दूसरे में हम क्या लेंगे 0.86। आपके सामने जब यहाँ पर दूसरी वैल्यू लिखी हुई है तो जेड को आपने इक्वल रखना है, 0.86 आपने यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद आपने यही फार्मूला दोबारा लगाना है और ये फार्मूला लगाने के बाद इसको हल भी दोबारा जो है ऐसे ही करना है, x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा और जहाँ पर जेड लिखा हुआ, ठीक है। अब आपने आ जाना इसमें जो फार्मूला लगा लिया तो उसके बाद डायरेक्ट आपने जब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी कि म्यू की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू पुट करेंगे और म्यू की वैल्यू भी म्यू ही है तो आपने इसको म्यू ही रहने देना है।
प्लस और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा ये हमारे पास पहला सिग्मा होता है, और सॉरी पहला सिग्मा है हमारे पास, उसके बाद दूसरी हमारे पास उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू भी हमारे पास सिग्मा ही है, तो हमने यहाँ पर सिग्मा ही पुट कर देना है और यहाँ पर ब्रैकेट लगानी, क्योंकि सिग्मा आपके साथ जेड के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जेड की वैल्यू हमने क्या ली है इस पास 0.86, तो आपने इसको यहाँ पर लिख देना है 0.86 हमारे पास आ गया। उसके बाद सिग्मा प्लस उसके बाद हमारे पास आ गया 0.86, तो आपने इसको जब देख लिया बखूबी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, तो आराम से इसको सिग्मा को आपने म्यू को सॉरी नीचे ले लेना है, उसके बाद प्लस आपने ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कोई भी हमारे पास जो वैल्यू मौजूद नहीं है, मतलब कि साइन मौजूद नहीं है, तो आपने करना है इस सिग्मा को 0.86 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी उसी तरह का ही आएगा जब आपने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो लिया था, यानी कि सिग्मा को आपने लास्ट पर लेके थे, तो इसमें भी आप जब सिग्मा को लास्ट पर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास जब सिंपली आ चुका है इसका आंसर। कोई भी इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। आपको शॉर्ट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जब समझ आ सके एक एक क्वेश्चन की, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको अच्छी तरह से जो है समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं भी नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड स्टैट्स के हवाले से, और इसका चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है। 10.2 हमारे पास मौजूद है इस वक्त आपके सामने, और इसके क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो हम कर रहे हैं, और इसका 5A का जो है हम कर रहे हैं आज थर्ड पार्ट। मैंने फर्स्ट और सेकंड आपके सामने अपलोड किया, आपने देख लिया होगा उम्मीद है। और उसके बाद इस क्वेश्चन में आज हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि आपने जो है दो बातें याद रखनी है। एक बात आपने ये याद रखनी है कि इसके जो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू जो दी गई है हमारे पास, उसको हमेशा आपने z की वैल्यू की तरह कंसीडर करना है। मतलब कि आपने समझना है z इज़ इक्वल टू -2.05 या z इज़ इक्वल टू 0.86, ये z की वैल्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी चीज़, एक पॉइंट ये हमारे पास z की वैल्यूज़ का हो गया। दूसरा पॉइंट आपने ये कंसीडर करना है कि पहले, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो करना है कि हमारे पास हमेशा जो है वो पहली वैल्यू म्यू की आती है और दूसरी वैल्यू हमेशा सिग्मा स्क्वायर की आती है। यानी 62.3 हमारे पास म्यू की वैल्यू होगी और कोमा के बाद जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमेशा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक है। इधर जैसे म्यू है तो म्यू की वैल्यू इधर तो म्यू ही दी गई है, और उसके बाद सिग्मा स्क्वायर की जगह भी हमें सिग्मा स्क्वायर ही पुट किया था पिछला क्वेश्चन, अगर आपको याद हो। और आज हम करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि A और B लिखा हुआ है, यानी कि म्यू की वैल्यू जो हमारे पास है वो A है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास B है, यानी कि दूसरी वैल्यू जिस जगह पे आई है वो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है और जगह पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है B, ठीक है। आज हम इसको जब हल करने वाले मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब इसको किस तरह हल करना है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो आपकी बुक में मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर एक दफ़ा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये फार्मूला हम जब यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको जो मैं ये बता दूं कि ये फार्मूला बेसिकली z इक्वल टू x माइनस म्यू और सिग्मा, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में जिनमें थ्योरम इस्तेमाल करते थे उनमें हमने जो इस्तेमाल किया था इसको। लेकिन अब हमने इसी फार्मूले को इधर कन्वर्ट करने के बाद हमने अब जो लिख लिया है x इज़ इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, उसके बाद z, ये z की वैल्यू यहाँ पर जो हमारे पास आएंगी, जो हमारे पास ऊपर जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू लिखी हुई थी उसके बारे में, ठीक है। अब हमने सबसे पहला काम जो करना होता है वो क्वेश्चन में करना होता है कि आपने जो सबसे पहले उसकी वैल्यूज़ को मतलब कि लिखना है, जो हमारे पास z की वैल्यूज़ दी गई हैं उसको लिखना है। लेकिन उससे पहले आपने एक और काम करना है, जो कि आपने ये करना है कि क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं आपने उनको मतलब कि एक तरीके से तैयार करना है कि उनको देखना है कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं। यानी पहली A की वैल्यू है और पहली वैल्यू हमारी किसकी जगह पर आती है, आपको मैंने हमेशा बताया कॉमे से पहले दो वैल्यू जो भी हैं, पहली वैल्यू हमेशा हमारे पास म्यू की होती है, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है इस दफ़ा, वो है A, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। ये A हमारे पास है, आपने इसको A लिख लेना है, उसके बाद कोमा आपने डालना है। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमेशा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की होती है। कौन सी वैल्यू जो कोमा के बाद दूसरी दफ़ा आती है वो हमेशा सिग्मा स्क्वायर की आती है। जैसे ये भी 38 है, ये सिग्मा स्क्वायर है, ये B है, ये कोमा के बाद दूसरी वैल्यू हमेशा जो है वो सिग्मा स्क्वायर की है। अब सिग्मा स्क्वायर की क्या वैल्यू है हमारे पास B, तो आपने यहाँ पर जो है B लिख देना है। अब आपने एक काम करना है कि हमें जब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाते हैं तो इसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है।
इसमें हमें जो है वो सिर्फ सिग्मा की वैल्यू चाहिए। आप देख सकते हैं म्यू प्लस सिग्मा जेड, ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ सिग्मा की वैल्यू, तो हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए ना कि सिग्मा स्क्वायर की। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, आप यहाँ पर आएँ, इस वैल्यू को एक दफ़ा दोबारा लिखें और लिखने के बाद आप जो है वो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा स्क्वायर का हमारे पास जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा 2, और इस साइड पे जो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हमारे पास स्क्वायर नहीं है, तो इस वैल्यू को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन 2-3 तरह से सॉल्व होता है, लेकिन मैंने आपको जो तरीका प्रीवियस वीडियोज़ में बताया वही मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में भी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मतलब कि दो आपके पास जो है वैल्यूज़ होती हैं मतलब कि जेड की, तो उसमें आपने जो है वो दोनों वैल्यूज़ को एक एक करके लेना है और उसमें एक एक फार्मूला पुट करना है। उस एक एक फार्मूला में जो है आपने उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी कि जेड की वैल्यूज़ को पुट करना है, तो आपके पास जो है वो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहला काम जो आप करें वो करें कि ये दो वैल्यू जो लिखी हुई है हमारे पास, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर लिख लें। ये देखें, आपको मैं बताता हूँ, -2.05 पहली वैल्यू है, 0.86 हमारे पास दूसरी वैल्यू। अब हम पहली वैल्यू को लेंगे -2.05 को, और ये किसकी वैल्यू, आपको मैंने कहा था स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, हमेशा जेड की वैल्यू है। तो जेड की हम जो इसको कंसीडर करते हैं, तो आपने सबसे पहले एरो लगाना है। इसका मतलब है कि फर्स्ट जो है वो यहाँ पर मतलब कि शुरू हो रहा है, तो जेड लिखने के बाद आपने -2.05 आपने लिख लेना, जो कि हमारे पास जेड की वैल्यू, ये जेड इक्वल किया हमने 2.05 के, ठीक है, 2.05 के हमने इक्वल किया। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला मार्कर से लगाया करें, ब्लू मार्कर से। मैं भी रेड यूज़ करूँगा क्योंकि आपको यहाँ से ब्लू शायद अच्छा इतना नज़र ना आए जितना हमारे पास रेड आता है, तो मैं इसको चाहे इस्तेमाल करूँगा। तो आपने फार्मूला कौन सा लगाना होता है, ये लगाना होता है x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, s इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर की जगह सॉरी जेड आता है, जेड सिग्मा जेड, ठीक है। ये आपने फार्मूला लगा देना है। अब आपने सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है और वो ये करना है कि आपने इसकी जगह वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है मैं आपको बताता हूँ। इक्वल लगाएं, म्यू की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, म्यू की क्या वैल्यू है हमारे पास ए, ये म्यू लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू है जो कि हमारे पास क्या है ए, ठीक है। आपने ए लिखना है, उसके बाद ये प्लस का साइन नीचे ले आना है। उसके बाद ये सिग्मा जो है वो सिग्मा की जगह आपने जो वैल्यू पुट करनी है वो आप देखें, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, इसको आपने गलती से भी पुट नहीं करना वरना आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इधर आ जाना है, हमने जहाँ पे सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा में कन्वर्ट किया तो उधर हमारे पास जब आंसर है वो है √b, ठीक है। आपने इसको जो है यहाँ पर लिख लेना है, सबसे पहले आप अंडर रूट लगाना है, फिर उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये होता है कि ये सिग्मा जो है जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि उसको साथ जोड़कर जो हम नहीं लिख सकते, यानी कि मैथ्स में इस तरह पॉइंट भी होता है कि आप पॉइंट लगा दें, इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अब ब्रैकेट यूज़ करेंगे ताकि साफ साफ हमें नज़र आए कि हम जो है वो क्या यूज़ कर रहे हैं। तो जेड की वैल्यू हमने ऊपर क्या ली है, यही वैल्यू हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, -2.05 आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने इक्वल लिखना है। अब आपने ध्यान से स्टेप्स फॉलो करने, नहीं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो गलत हो जाएगा, मतलब कि लास्ट पार्ट है लेकिन ये सबसे अहम पार्ट है। सबसे पहले आपने ए लिखना है, उसके बाद आपको मैंने एक रूल बताया था पिछली वीडियोस में भी कि आप जब क्या रूल इस्तेमाल करते हैं, यानी माइनस माइनस अगर इक्वल हो तो कौन सा सिंबल हमारे पास लास्ट में बनता है, या प्लस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो कौन सा सिंबल होता है। तो उस सिचुएशन में से एक सिचुएशन हमारे पास है प्लस माइनस की। अगर प्लस माइनस हो तो हमारे पास कौन सी अलामत आती है, तो उसके बाद हमारे पास जो आएगी वो आएगी माइनस की। प्लस माइनस माइनस होता है, या फिर हम ये करते हैं कि उसमें से बड़ी वैल्यूज जो होती है उसकी जो साइन है वो भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसी चीज़ को यहाँ पर उठा के लेना है। और आपने ये भी चीज़ पहले देखनी है कि पहले आपके पास वेरिएबल जो हम वो बाद में आए और जो वैल्यूज़ हमारे पास मैथ्स की होती हैं वो पहले आ जाएँ। या फिर आप ये भी रूल कह सकते हैं कि ये पूरी वैल्यूज़ माइनस के साथ आप यहाँ पर उठा के ले आएँ, लेकिन आप इस तरह करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर भी एक साइन है तो उसको आपने कहाँ पर लेके जाना है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो आपने यहाँ पर माइनस लिखना है। उसके बाद ये वैल्यू आपने यहाँ पर लेके आनी है 2.05। उसके बाद आपने ये जो बी लिखा हुआ हमारे पास, ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ, इसको आपने लिख लेना है। तो यानी आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ये इसका एक पार्ट जो है बहुत आसानी से आपने जो है कर लिया। इसका सिंपली हमने जो वो पहला क्या कर लिया, जेड पहला जो है वो हल कर लिया। अब दूसरा करते हैं, उसमें जो हमने क्या करना है, दोबारा आपने इसी तरह आ जाना है और दोबारा आपने मतलब किस तरह लिखना है, जेड लिखना है। उसके बाद इक्वल लिखना है 0.86। 0.86 क्या है, जेड की वैल्यू है जो कि आपको सामने यहाँ पर जो है लिखी हुई है। दूसरी पहली हमने -2.05 हल कर लिया, अब दूसरी वैल्यू 0.86 है, उसको भी आपने ऐसे ही हल करना है। सबसे पहले आपने आ जाना है इधर और उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर फार्मूला x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, उसके बाद जेड लिखना है, ठीक है। अब आपने लिखने के बाद इसकी वैल्यूज पुट करनी है। म्यू की क्या वैल्यू है, हमेशा की तरह हमारे पास म्यू की वैल्यू जो है वो a है। वैल्यूज हमेशा दोनों की सेम होंगी, ठीक है। उसके बाद सिग्मा हमारे पास है, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं √b। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद जेड की वैल्यू अब आपने ये लिखनी है, अब ये वाली नहीं लिखनी क्योंकि अब दूसरे जेड को जब हल कर रहे हैं आपने ये लिखनी है 0.86 आपने लिख देना।
नीचे आना है, ए का लगाना है, ए लगाना है, उसके बाद आपने जो है प्लस लगाना है, क्योंकि हमारे पास जो अब वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो तकरीबन हमारे पास सब कुछ जो है हल हो चुका है। उसके बाद आपने 0.86 जैसे मैंने आपको कहा पहले मैथ्स की जो हमारे पास गिनती होती है उसको आपने पहले लिखना है, और वेरिएबल जो है हमारे पास आप उसको जो बाद में लिखना है। वेरिएबल हमारे पास ए बी जिसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं, तो वो चीज़ें मतलब कि उसको आपने जो है बाद में लिखना है। तो आपने इस चीज़ को पहले लिख दिया और ये हमारे पास √b जो है इसको आपने लास्ट पे लिख दिया, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेसिकली ये थे हमारे थर्ड पार्ट। इसका मैं कंप्लीट वीडियो शेयर कर दूंगा आप दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह आपको जो वो कोई भी मसला नहीं होने वाला। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आगे क्वेश्चन जो है इसके 5 का बी पार्ट, 6 है बी, उसके बाद सी पार्ट, इसके सारे क्वेश्चन जो आगे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द वीडियोस आने वाली है। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलते हैं अपनी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।